महाराज तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा। तो मानो महाराज ने भी नियम ले लिया, तू कितने ही कर ले, मैं तो आहार को नहीं आऊँगा तेरे यहाँ। अब भी कह रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ, महाराज आपने भी नियम ले लिया ना, और मुझे भी विश्वास है कि आप मेरे यहाँ नहीं आओगे, लेकिन चौका तो लगेगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। देखो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही कह दिया। महाराज ऐसा नियम लेंगे नहीं और आपका ऐसा भाव आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आ जाए, हमें मालूम है महाराज मेरे यहाँ, बोलो जल्दी, नहीं आएंगे। और महाराज से भी पता कर लिया, महाराज कहा बिल्कुल ठीक, मेरा तो नियम है, तेरे यहाँ तो आहार को आऊँगा ही नहीं। उसके बावजूद भी महानुभाव आज मेरी बात मान जाना, फिर भी चौका तो लगेगा, चौका तो लगेगा। इस हिम्मत से चौका लगा के देखो, एक दिन साक्षात तीर्थंकर के आहार तेरे यहाँ होंगे, साक्षात तीर्थंकर तेरे दरवाजे खड़े होंगे। जिसको मालूम था कि नहीं आएंगे महाराज, और सब मालूम था, फिर भी मुझे चौका लगाने की योग्यता है। बोलो महाराज नहीं आने से क्या तुम अयोग्य हो गए? जब मुझे चौके लगाने की योग्यता है, मेरे कर्म ने मुझे चौका लगाने का अधिकार दिया है, तो चौका तो लगेगा। अब समय कर्म कहेगा, क्या इसने इतना बड़ा मूल, महाराज आएंगे ही नहीं पक्का है, फिर भी चौका तो लगेगा। कर्म कहता बेटा तेरा साहस, तेरा समर्पण, चिंता मत कर, एक दिन में तेरे दरवाजे तीर्थंकर को खड़ा करूंगा। क्या बात कर रहे हो? कभी अपना पुरुषार्थ खाली, और बेटा तुम लगा सकते हो, और तुम्हें मालूम है महाराज आएंगे और आ गए, और फिर तुमने आहार नहीं दिया कि गुटका छूट जाएगा, तो बेटा ऐसे निम्न कुल में पैदा होगे कि तुम देखने के लिए भी दूर से देखोगे, कुत्ता बिल्ली बन करके, गिलहरी बन करके देखोगे दूर से, देने का तो सवाल ही नहीं। इसलिए आज से नियम बन गया, हर व्यक्ति को चौका ये मान के लगाना है कि अब देखो मेरी माथाफोड़ी करना बंद हो जाएगा, और बिल्कुल चिन्हित करो महाराज जी यहाँ यहाँ जाएंगे पक्का है, यहाँ यहाँ नहीं जाएंगे तो भी हमें बेभक्त चाहिए। जो ये कहें मेरे यहाँ तो आहार होंगे नहीं, फिर भी चौका तो ये है सच्चा धर्म, सच्चा दान, सच्चा कुल, सच्ची जाति, और तुम हो सच्चे धर्मात्मा। क्या फर्क पड़ता है महाराज नहीं आने से? महाराज आने और नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता रे। तेरे अंदर का उपादान शुद्ध होना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है? और यदि चौका लगाया और महाराज नहीं आए तो तीर्थंकर आएंगे। अब बोलो हम ही से निपटना है कि तीर्थंकर से? अब महाराज आप तो हमारे आओगे पक्का है, तो हम ही आ जाएंगे, तुझे तीर्थंकर नहीं मिलने वाले। जो ये मान के चौका लगा रहे हैं कि मेरे यहाँ तो आहार होंगे ही होंगे, और जल्दी कराने के लिए कर रहे हैं, मायाचारी से दूसरों को खड़े कर रहे हैं। कोई त्यागी वृत्ति को खड़े कर लेते, कोई ब्रह्मचारी को, कोई ब्रह्मचारिणी को, कोई सेठ जी को, कोई किसी को, कोई किसी को, जिससे 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 तो आहार तो हो जाएंगे, लेकिन बेटा सुधा सागर ही मिलेगा, तीर्थंकर नहीं मिलेंगे। अब ले ठन ठन गोपाल माया कैसे ही करके तुम आहार करा तो दोगे, करा दोगे, आहार हो भी जाएंगे, लेकिन तीर्थंकर नहीं मिलेंगे तुम्हें। और तुमने ये कहा कि महाराज आवे या नहीं आवे, चौका तो लगेगा। और पूरे 4 महीने चौका लगाया, 17 साल चौका लगाया, तो भी नहीं हुए। और यदि तुम बिना आहार के भी मर गए, पूरी जिंदगी भर चौका लगाया था तो भी आहार नहीं हुआ, और तुम मरण को प्राप्त हो गए, तुम ऐसे कुल में जाके जन्मोगे
जहाँ चौका लगेगा और तुम्हारी विधि से तीर्थंकर तुम्हारे सामने खड़े होंगे। पूछना मैंने ऐसा क्या पुण्य किया कि तीर्थंकर मेरे दरवाजे खड़े हो गए, तो वहाँ पुण्य में लिखा रहेगा तूने अशोक नगर में चौका लगाया था 2025 में। तुझे भी मालूम था कि मेरे आहार होने वाले नहीं हैं, फिर भी तूने कहा जब आहार लगाने की शक्ति है तो चौका तो बस वो पुण्य संचय हो करके तीर्थंकर तुम्हारे दरवाजे खड़े हो जाएंगे। अब बोलो बेटा क्या चाहिए? तो निपटा थोड़े आगे पीछे निपटा। ये जो जल्दी जल्दी करके मायाचारी से कर लेते हैं, इनको मैंने ठन ठन ढूंढना पकड़ा दिया, ले पकड़ो ढूंढना। और जो कहते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपना काम करूंगा, वे एक दिन तीर्थंकर के अधिकारी हो जाएंगे। समय आपका हो गया। देखो अब इस समय प्रवचन बड़े मजेदार चल रहे हैं। बहुत महावीर भगवान की जय जय दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।